हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एरे इन सी लैंग्वेज। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता है। आप अपने भाग्य को खुद ही बना पाएंगे, कोई दूसरा आके आपके भाग्य को नहीं बनाएगा। और भाग्य कैसे बनता है? अच्छे कर्मों से आपका भाग्य बनता है। तो इसलिए आप इस बहकावे में मत रहिए कि हमारे टीचर हमारा भला करेंगे, हमारे माता पिता हमारा भला करेंगे, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे रिश्तेदार हमारा भला करेंगे। कोई आपका भला नहीं कर पाएगा। आप अपना भला, आप अपनी मेहनत खुद ही करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। बाकी लोग तो सिर्फ और सिर्फ आपके गुरु लोग, आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपके बारे में अच्छा सोच सकते हैं और आपको अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, बस। बाकी सब सारी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, लिखना खुद पढ़ना पड़ेगा, हार्ड वर्क खुद करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी भ्रम में ना रहें। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ आप बनना चाहते हैं, जो भी व्यक्तित्व आप अपनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कठोर से कठोर मेहनत करनी पड़ेगी और खुद करनी पड़ेगी। सारे प्रयास खुद करने पड़ेंगे, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। और ये भी निश्चित है कि अगर आपने मेहनत की, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना डालेंगे। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एरे। सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं एरे की। एरे, सी एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, किसका कलेक्शन है ये? वेरिएबल का कलेक्शन है, बिलोंगिंग्स टू द सेम डेटा टाइप। देखिए, जो ये डेफिनेशन कही है, इसमें जितने भी वर्ड यूज हुए हैं, मतलब कि वेरिएबल और डेटा टाइप, इनके ऊपर मैं लेक्चर बना चुका हूँ। जिसने लेक्चर नहीं देखे, हमारे लॉकडाउन एकेडमी चैनल पर जाए, वहाँ पर डेटा टाइप और वेरिएबल के ऊपर सेपरेट लेक्चर अपलोड किए गए हैं। हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सी एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल बिलोंगिंग्स टू द सेम डेटा टाइप। एक ही तरह का डेटा होना चाहिए। डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, करेक्टर होता है। ठीक है, डबल होता है। मैंने कई बार चीज़ें आपको, मैं एक बार हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो इतनी बार आपके सामने रिपीट हो जाएंगी कि वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। जैसे डेटा टाइप है। डेटा टाइप, अब देखिए आपको पता लगा कि डेटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो एरे किस चीज़ का कलेक्शन है? सिमिलर डेटा टाइप का। अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर ही होना चाहिए, फ्लोट हो ले रहे हैं तो फ्लोट ही होना चाहिए, कैरेक्टर ले रहे हैं तो कैरेक्टर ही होने चाहिए। अलग अलग डेटा का कलेक्शन नहीं कहलाता एरे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी छोटी सी डेफिनेशन। यू कैन स्टोर ग्रुप ऑफ डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप इन एरे। एक ही तरह का डेटा टाइप होना चाहिए और उसे ग्रुप में हम एरे में सेव कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल जनरल लाइफ में, जैसे हमने कहा कि सी ब्रांच, सॉरी कंप्यूटर ब्रांच के स्टूडेंट ही इस लेक्चर रूम में बैठेंगे, अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट दूसरे रूम में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कंप्यूटर साइंस में सी का लेक्चर चलेगा या मैकेनिकल में मैकेनिकल सब्जेक्ट का लेक्चर चलेगा, तो उस समय उसके ही उसी ब्रांच के स्टूडेंट वहाँ पर बैठेंगे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एरे इज ए काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डेटा को मैनेज करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। उसी में से एक डेटा स्ट्रक्चर है एरे। दैट कैन स्टोर फिक्स साइज। क्या बात है, यहाँ पे फिक्स साइज और सिक्वेंशियल दो वर्ड है। फिक्स साइज मतलब कि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो जब हम साइज देंगे एरे का, वो फिक्स हो जाएगा, बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है ना? An array is used to store a collection of data, but it is often more useful to think of an array as a collection of variable of same data type. कहने का मतलब ये है कि हम सेम टाइप होना चाहिए वेरिएबल का, तो वेरिएबल को स्टोर करेंगे ना। डेटा टाइप तो है, लेकिन हम वेरिएबल भी उसे बोलते हैं। तो जो हम वेरिएबल लेंगे, जैसे सपोज करो हमने ए वेरिएबल लिया 10, बी वेरिएबल लिया 20, तो ये क्या हो? सिमिलर
वेरिएबल होंगे, मतलब कि एक ही तरह के होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, चलिए एरे इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा आप इसे। एरे इंडेक्स होता क्या है कि जब हम एरे में प्रोग्राम बनाते हैं तो एरे में जो प्रोग्राम बनाएंगे, एरे को हम इंडेक्स के तौर पर डिफाइन करते हैं। जैसे हमने 0 से लेकर 6 तक इंडेक्स लिया, तो जो सबसे लोएस्ट वेरिएबल होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और जो हाईएस्ट होगा वो 6 पर होगा। क्लियर? आइए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंस्टीड ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिविजुअल वेरिएबल सच नंबर 0, नंबर 1 एंड सो ऑन नंबर 99, यू कैन डिक्लेयर वन एरे वेरिएबल सच एज नंबर्स एंड यूज नंबर 0, इस तरह से हम डिक्लेयर करेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 99 to represent individual variables. A specific element in array is accessed by index. हम एक्सेस में जो एलिमेंट है उसको किसके थ्रू एक्सेस करेंगे? इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। क्लियर है? अगर आपको ये डेफिनेशन अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं इसका आपको अभी आगे ग्राफिक्स के तौर पर समझा देता हूँ। देखिए, जब हम एरे में प्रोग्राम बनाएंगे, कई बार आपको दिमाग में ये भी आएगा कि हम एरे को क्यों यूज़ कर रहे हैं। हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया, हमने वाइल लूप यूज़ किया, हमने फॉर लूप यूज़ किया, हमने डू वाइल यूज़ किया, हमने कंडीशनल ऑपरेटर वगैरह यूज़ किए, फिर हमें एरे की क्यों ज़रूरत पड़ी? एरे की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम अब तक क्या करते आए थे, वेरिएबल को एक एक करके डिफाइन करते थे। इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, इंटीजर डी। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था जिससे कि हम एक ही बार में वेरिएबल को डिफाइन कर दें। उसके लिए लेकर आए हम एरे। एरे के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार में जितने वेरिएबल हमें लेने हैं उन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करो कि हमें 5 वेरिएबल लेने हैं, तो हम एरे का यूज़ करके एक ही बार में हम क्या करते हैं, उन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर बाद में जो जो वेरिएबल हमें लेने हैं उसके अकॉर्डिंग, जो आपने साइज़ दिया है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये देखिए एरे इंडेक्स कहलाता है। तो एरे इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? जैसे मैंने आपको बताया 0 से। ये 0, 1, 2, 3 जो भी लास्ट एलिमेंट होगा, तो पहला एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट कहाँ पे होगा? क्या होगा? 1 होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, और ये इंडेक्स के थ्रू हम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। जो भी इसमें एलिमेंट होगा उसको हम किसके थ्रू एक्सेस करेंगे? इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, इसलिए एरे हमेशा क्या होता है, जितना भी साइज होता है उसका साइज -1 होता है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि अगर हम 5 वेरिएबल लेंगे तो कहाँ तक जाएगा? 0 to 4। अगर 6 लेंगे तो कहाँ तक जाएगा? 0 to 5। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। एरे किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, किसी भी तरह का डेटा टाइप हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, जब भी हम डेटा टाइप का यूज़ करेंगे तो एक टाइम में एक ही डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। सपोज़ आप अगर इंटीजर ले रहे हैं तो सारे हमारे पास वेरिएबल कैसे होने चाहिए? इंटीजर ही होने चाहिए। अगर हम कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो सारे वेरिएबल कैसे होने चाहिए? कैरेक्टर ही होने चाहिए। अगर हम फ्लोट यूज़ कर रहे हैं तो सारे के सारे क्या होने चाहिए हमारे पास? फ्लोट ही होने चाहिए। क्लियर? लेकिन वो बिलोंग किसी से भी कर सकते हैं, कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एरे का जो साइज होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अगर आपने एक बार डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आप एरे के साइज को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है ना? वो कांस्टेंट हो जाएगा। एरे में जो हम मेमोरी की लोकेशन यूज़ करते हैं वो कॉन्टिग्यूस होती है। कॉन्टिग्यूस किसे कहते हैं? सीक्वेंस में, सीक्वेंस यानी 0, 1, 2, मतलब कि 2 के पहले क्या होगा? 1 होगा ज़रूर, और 2 के बाद क्या होगा? 3 होगा। मतलब कि एडजेसेंट वो सीक्वेंस में होना चाहिए। 1 के बराबर में 0 होगा या 2 होगा, या तो लेफ्ट में क्या होगा? 0 होगा, या राइट में क्या होगा? 2 होगा। कॉन्टिग्यूस होना चाहिए, और कॉन्टिग्यूस वे में ही हमारे पास एलिमेंट स्टोर होते हैं एरे में। ठीक है,
नेक्स्ट है इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस टू इनिशलाइज एन एरे टू जीरो और नल। अगर हमारे पास इंडेक्स में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, एलिमेंट कोई भी इंडेक्स में नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, नल होगा या जीरो होगा। क्लियर? मैं दिखा देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कहीं भी, तो यहाँ पर क्या होगा, नल होगा। ठीक है, ये जीरो इंडेक्स में क्या होगा, नल होगा। क्लियर है ना? आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कंटिन्यू देखिए। ऑल एरे कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन। मैंने आपको बताया कॉन्टिग्यूस होगी, और जहाँ जो लोवेस्ट एड्रेस है वो कहाँ पर होगा, ज़ीरो, और हाईएस्ट कहाँ पर होगा, जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे 5 पे हो सकता है, जो भी जितना भी अपने एरे का हाईएस्ट साइज फिक्स किया है वो हाईएस्ट एड्रेस होगा। क्लियर? जैसे अगर आपने जीरो यहाँ डिफाइन किया, 1 2 3 4, क्लियर, तो यहाँ पर कितना हो गया, साइज ऑफ एरे 5। ठीक है, हम जो लोवेस्ट होगा वो कहाँ पर होगा, जीरो इंडेक्स पे होगा, और जो हाईएस्ट होगा वो 4th इंडेक्स पे होगा। ठीक, एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम किस सिंटेक्स का यूज़ करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ कि एरे को किस तरह से प्रोग्राम में डिक्लेयर किया जाता है। देखिए ध्यान से, सिंटेक्स देखते हैं। डेटा टाइप, 3 पार्ट है इसके, ध्यान में रखिएगा। पहला है डेटा टाइप, दूसरा एरे नेम, और थर्ड वन कौन सा है, एरे साइज। यहाँ पर हम ये जो यूज़ कर रहे हैं इसे बोलते हैं ब्रैकेट, और उसके बाद सेमी कॉलन। तो ये 3 पार्ट आपको दिखाई दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पार्ट डेटा टाइप। डेटा टाइप आप जानते हैं, कोई भी हो सकता है, वो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। ठीक, एरे नेम, कोई भी एरे हो सकता है, एरे नेम कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप वेरिएबल लेते थे, जैसे वेरिएबल नेम होता था, उसी तरह से यहाँ पर एरे नेम आएगा। एरे साइज, आप क्या साइज लेना चाहते हैं ये डिपेंड करेगा आप किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं। आप प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही साइज को फिक्स करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने डेटा टाइप लिया इंटीजर, नेम क्या लिया, ए, और साइज कितना लिया, 10। ये हमारे पास सिमिलर डेटा टाइप हुआ किस चीज़ का, इंटीजर का। अब वहीं पे आपको कैरेक्टर लेना है, तब कैरेक्टर क्या हो गया, यहाँ पर डेटा टाइप हो गया, बी यहाँ पर क्या हो गया, एरे नेम हो गया, और 10 यहाँ पर क्या हो गया, एरे का साइज हो गया, जो भी आप साइज लेना चाहते हैं। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, कैरेक्टर का या स्ट्रिंग का। क्लियर है ना? जब आप कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो सारे हमारे पास वेरिएबल कैसे होने चाहिए, कैरेक्टर ही होने चाहिए। जब हम इंटीजर यूज़ करेंगे तो सारे वेरिएबल कैसे होने चाहिए, इंटीजर ही होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। इसीलिए एरे को सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन कहा गया है। क्लियर? आई होप आपको ये सिंटेक्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एरे के टाइप के बारे में हम बात कर लेते हैं। एरे कितने टाइप का होता है? एरे बेसिक दो तरह का डेटा टाइप, दो तरह का टाइप होता है। पहला 1 डायमेंशनल, दूसरा मल्टी डायमेंशनल। देखिए कई बुक्स में 3 डायमेंशनल देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं बेसिक 2 टाइप्स का एरे होता है, 1 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। लेकिन मल्टी डायमेंशनल में ही हम अगेन कैटेगराइज करेंगे 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे और 4 डायमेंशनल एरे। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको एरे के बारे में पता चल गया होगा कि कितने टाइप का एरे होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आपने यहाँ पर इस लेक्चर के बारे में क्या क्या चीज़ें सीखी,
एरे की डेफिनेशन सीखी, एरे का सिंटैक्स सीखा, एरे का साइज फिक्स होता है ये आपको पता चला। एरे किस चीज़ का कलेक्शन होता है, सिमिलर डेटा टाइप का या सिमिलर वेरिएबल का, या तो हम एक ही तरह का एक ही बार में डेटा यूज़ करेंगे, या तो वो होगा इंटीजर या कैरेक्टर या फ्लोट होगा। एरे के टाइप्स के बारे में पढ़ा आपने। एरे के टाइप्स दो तरह का टाइप्स होता है, वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। थैंक यू सो मच। आगे का लेक्चर इसका पार्ट 2 जल्दी ही आपके सामने आएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर ब्रांच के स्टूडेंट को ये लेक्चर देखना चाहिए।